भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करिए। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र में कहा, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशिक्षतम समा एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म की प्रधानता है जी। 100 वर्ष तक जियो, अच्छे कर्म करते हो। भगवान कृष्ण कर्मण्यवाधिकारस्ते, गीता जी के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में यही तो कह रहे। कर्म प्रधान है, कर्म करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए। ये कर्म ही हमारे साथ जाने वाले हैं, ये कर्म ही हमारी पूंजी है। इसलिए जितना हो सके श्रेष्ठ बनिए, श्रेष्ठ चिंतन करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए और किसी को निकृष्ट मत मानिए, किसी को छोटा मत मानिए, किसी को कमजोर मत मानिए, किसी को अछूत मत मानिए, तब आप बड़े होते हैं। इसी बात को बाबा तुलसीदास जी ने सामान्य भाषा में कह दिया, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जस फल बया हो तस फल चाखा। जो बोगे तो प्राप्त करोगे। तो भगवान की भक्ति में सर्वप्रथम एक भाव यहां धारण कर लीजिए कि अगर वास्तव में हम भक्त हैं तो सबसे पहले हम किसी और को छोटा मानना, कमजोर मानना बंद कर दें। अगर वास्तव में हम कृष्ण भक्त हैं, अगर वास्तव में हम ज्ञानी हैं, अगर वास्तव में हम श्रेष्ठ हैं, तो दूसरे को निकृष्ट कैसे मान सकते हो। श्रेष्ठ तो श्री राम कहलाते हैं, जो केवट को भी जाकर के चरण धुला करके अपना आशीर्वाद देते हैं, जो शबरी की कुटिया में पहुंचकर उसके झूठे बेर खा लेते हैं। श्रेष्ठ तो श्री राम हैं, जो भील, किरात, कौल, आदिवासी सबको गले लगा लेते हैं, जो बानरों को, रीछों को, भालुओं को सबको अपना लेते हैं। श्रेष्ठ वो है जो दूसरे को श्रेष्ठ बना देता है। श्रेष्ठ वो है जो किसी को छोटा नहीं मानता। इसलिए मैंने लिखा था कि कोई नहीं कमजोर यहाँ पर, ना जाने कोई कब क्या कर दे, बड़ा वही कहलाता है जो औरों का कद ऊंचा कर दे। आप अपने अपने आप में बड़े बने रहे और आप सबको धुतकारते रहे, छोटा मानते रहे, गिराते रहे, सबका अपमान करते रहे, तो आप ज्ञानी नहीं कहलाओगे, आप बड़े नहीं कहलाओगे, आप भक्त नहीं कहलाओगे। आप भक्त कब कहलाओगे? जब आप सबको हृदय से लगाते हो, जब आप ये जान लेते हो कि परमात्मा ने सबकी रचना की है। इसलिए यहाँ पशु का भी अपना महत्व है, पक्षी का भी अपना महत्व है, पर्वत का भी अपना महत्व है, नदियों का अपना महत्व है, पेड़ का अपना महत्व है, स्त्री का अपना महत्व है, पुरुष का अपना महत्व है, सबका अपना अपना महत्व है। आप बड़े हो वास्तव में जब ये जान लेते हो कि यहाँ कुम्हार का अपना महत्व है, लोहार का अपना महत्व है, मोची का अपना महत्व है, सबका अपना अपना महत्व है। सबके बिना ये समाज अधूरा है। इसलिए सब चाहिए। समाज और धर्म के उत्थान के लिए हमें सब में समानता चाहिए, सबको सम्मान देना है। कोई नहीं कमजोर यहाँ पर, ना जाने कोई कब क्या कर दे, और बड़ा वही कहलाता है जो औरों का कद ऊंचा कर दे। बड़ी बात कह देने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है बड़ा वही जो अपने शब्दों से औरों के घावों को भर दे। कोई नहीं कमजोर यहाँ पर, ना जाने कोई कब क्या कर दे। हाथी अपने आप में अकड़ता रहे, ये चींटी मेरे सामने क्या है, लेकिन याद रखो कभी कभी वही चींटी हाथी की मौत का कारण बन सकती है। कोई कमजोर नहीं है। सही अवसर और सही मौका और सही शिक्षा और सही संस्कार और सही वातावरण और सही संगति मिल जाए ना, तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति विवेकानंद हो सकता है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति ऊंचे से ऊंचे पद को पा सकता है।